हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसके एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द यूएनडीपी एंड FAO launched the crocodile conservation product in 1975. Okay. Which of the following location is the natural habitat of the saltwater crocodile? तो इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल हैबिटेट है जहां पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स रहते हैं? ठीक है, बांधरगढ़ नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क और ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। और इन्हीं जगहों पर ये जो कोलैबोरेशन है वो अप्लाई किया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड देखिए, द एलिमिनेशन ऑफ दिस पेस्ट अंडर द 4 पेस्ट कंपैरिजन ऑफ द चाइना दैट वाज इनिशिएटेड इन 1958 upset the ecological balance and enabled to the crop eating insects to the proliferate. Identify the pest. It is a bee, it is a sparrow, it is a beetle or it is a locust. It is the sparrow. क्या था ये? Sparrow. क्वेश्चन थर्ड देखिए, स्वच्छ वायु दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। 5 जून, 7 सितंबर, 22 अप्रैल एंड 17 जून। 5 जून तो एनवायरनमेंट डे होता है, ठीक है ना। 7 सितंबर जो है वो होता है स्वच्छ वायु दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको पिक्चर दिखा रखी है। The given picture is of tall and thin blades of the hardened snow are believed to be formed by the strong winds of the Andes mountains. This type of snow formation is high altitude is known as. तो क्या कहते हैं इनको? पेनिटेंटिस, आइस सर्कल्स, माउंट पॉइंटिंग स्टोन्स, मूविंग स्टोन। तो ये पेनिटेंटिस होती हैं। क्या है ये? पेनिटेंटिस बोलते हैं इनको। ऐसे बड़ी बड़ी खड़ी खड़ी ऐसे बड़ी हार्ड सी स्नो बन जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस। देन ऑल ऑफ दिस ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट में सारी निकलती हैं ये, ठीक है ना। Which of the following statement is incorrect? Okay, acid rain caused the weakening of the Jefferson Memorial USA by the removing the silicate mineral inclusions from a marble columns on it. ये बोलता है कि एसिड रेन जो है जो caused by the weakening of the Jefferson Memorial USA by the removing silicate minerals inclusions from the marble columns of it. ठीक है, तो ये मार्बल्स जो होते हैं ना उनका रंग जो है बड़ा उड़ा देती है वो। एक्सेस पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर रिड्यूसेस द वाटर टेबल, बिल्कुल ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन इंक्रीज द यूवी रेज UVB levels which could be leads to the damage of the human body including a skin cancer and also cause मोतियाबिंद, ठीक है ना। जो कैटरेक्ट होता है वो भी। The major greenhouse gases include CFC and the hydrocarbons only. नहीं, उसके अंदर और भी है। उसके अंदर मीथेन भी है और उसके अंदर CO2 भी है। वो नहीं होता, तो ऑप्शन 4 होना चाहिए इसका। क्वेश्चन 7 देखिए, permafrost is a permanently frozen soil found in high altitudes is melting due to global warming. Okay. Which of the following gases are released from of its melting? Ozone and methane, hydrogen and ozone, nitrogen dioxide and hydrogen and carbon monoxide and methane. देखो ये एक ऐसी फ्रोजन सॉइल होती है जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है और उनके मेल्ट होने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अमाउंट बढ़ रहा है क्योंकि वो गैसेस यहां से निकलती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला इज द होम ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच इंडेंजर्ड प्राइमेट? इट इज अ चिंपैंजी, ओरांगुटान, गोरिल्ला और लॉयन टेल्ड मैकाक। ये आपको पता है लॉयन टेल्ड मैकाक जो है ये बहुत इंडेंजर्ड स्पीशीज है वहां की और वहां इसको बचाया जाता है, ठीक है, लॉयन टेल्ड मैकाक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? रपल्स वल्चर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट वल्चर्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो होल्ड the record of the highest flying bird in the world. ठीक है, it mainly inhabits in the Sahel region of the Africa. What is the current status of the IUCN Red List? सबसे ऊंचा उड़ने वाला बर्ड, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट वल्चर है ये और वो अभी जो है वो अफ्रीका के रीजन्स के अंदर क्या है,
एक तरीके से देखा जाए तो मेनली इनहिबिट्स चाहिए वहां पर है, तो वहां ये रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में आता है? इट इज एक्सटिंक्ट, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न ऑन द वेनरेबल। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है अभी हाल फिलहाल में IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 क्या कहता है देखो, tropical cyclones are the characterized by the rapidly rotating storm systems that rotate around the low pressure center. Okay, the cloudless core of the tropical cyclone is known as the cloudless core, यानी एकदम सेंटर वाला हिस्सा जो होता है वो इन साइक्लोन्स का वो क्या होता है? आई रेनबो, ठीक है। उसके बाद रेन बैंड, आई वॉल, या उसको आई बोलते हैं, आपको पता है इसके कोर को बोलते हैं सिर्फ आई, क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 11, 8 pollutants act as a major parameters of the deriving the air quality index AQI of the an area, which of the following pollutants not one among them? ठीक है, 8 pollutants हैं जो कि मेजर पैरामीटर्स हैं जो डिराइविंग है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, और उसमें से क्या नहीं है? PM जो कि 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं इसको, ओजोन, लेड और आर्सेनिक। आर्सेनिक इसका मेंबर नहीं है, ठीक है ना, वो 8 का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखिए, रिया विजिटेड हर विलेज आफ्टर 10 years एंड फाउंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। रिया 10 साल बाद गांव जाती है और उससे ये दिखती है कि वहां डेजर्टिफिकेशन की समस्या बढ़ रही है। इट कुड बी द प्रोबेबल रीजंस ऑफ दिस। इसके प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं? ओवरग्रेजिंग, जानवरों की जरूरत से ज्यादा ही चराई, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, धड़ाधड़ कटिंग होना ट्रीज की, पुअरली ड्रेन इरिगेशन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, बहुत पुराना तरीके का और बहुत खराब इरिगेशन सिस्टम हो सकता है। तीनों ही इसके उदाहरण हो सकते हैं, तीनों के कारण डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसमें है? ऑप्शन 4th में है, ठीक है। 13 देखिए, 13 में पहले डायरेक्शन दे रखी है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस 13 and 14. ओके, Panchmadi Biosphere Reserves is situated in Madhya Pradesh. Okay, the biodiversity found in this unique as the plants and animals found in the similar of these found in upper Himalayas peaks and lower western Ghats. Okay, it contains 2 wildlife sanctuaries and 1 national park. ठीक है, which of the following is not a part of Panchmadi Biosphere Reserve? बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क तो है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल है, दाचीग्राम नेशनल पार्क जो है वो यहां नहीं है, ठीक है ना, ये यहां नहीं है, वो जम्मू में है। उसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर एंडेमिक ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर एंडेमिक स्पीशीज कौन सी है? इंडियन जायंट स्क्वेरल, लेपर्ड्स है, बाइसन है और ऑल ऑफ दीज है। तो ये सारे ही उसी के एनिमल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए, द कॉमन हाउस स्पैरो पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइनिंग इन मैनी एशियन countries, especially in India. To promote its conservation, which state's chief minister had declared it is a state bird? Tamil Nadu, Delhi, West Bengal and Goa. आपको पता है दिल्ली ने ये किया है, ये उन्होंने बोला है कि स्टेट बर्ड के दर्जा दिया है उसे ताकि उसे बचाया जा सके। 16 देखिए, in 2019 the Ministry of Environment, Forest and the Climate Change launched the National Clean Air Program NCAP, ठीक है, to improve the air quality by reducing the particulate matter PM10 concentration. What is the largest set of reduced PM10 in 2026 यानी 2026? तो ये रिड्यूसिंग है। ये टारगेट सेट कितना करने का है PM का? 20 to 30%, 30 to 35%, 25 to 35% या 40%? तो आप याद रख लेना, यहां पर रिड्यूस करने का है, 40% तक रिड्यूस करने का एम है 2026 तक। 17 देखिए, अकॉर्डिंग टू द एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024, India ranked the 3rd of the contribution of greenhouse gas emission after the China and United States of America. Which among these organizations published this report? IPCC, Greenpeace India, Climatic Action Network and UNEP. तो उन्होंने क्या किया था, किसने किया था? UNEP जो है उन्होंने ये पब्लिश किया था रिपोर्ट में, ठीक है ना। क्वेश्चन 18 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क सिचुएटेड इन इंडिया? मानस नेशनल पार्क, ठीक है, मौलम नेशनल पार्क, बैटला नेशनल पार्क और कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क।
तो आपको पता है एकमात्र जो फ्लोटिंग पार्क है वो केबल लैम्जाओ नेशनल पार्क है, जो लोकतक लेक जो है उस लोकतक लेक के बीच का हिस्सा है, और ये एकमात्र ऐसा पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये मणिपुर में है। कहां है? मणिपुर के अंदर। In order to reduce land population from industrial operations, some methods have been developed to reduce volume of waste. Name the method which waste is burned in the absence of oxygen. This method also produces stable end products. ठीक है, इनके अंदर ऑप्शन देखिए, श्रेडिंग, पायरोलिसिस, ठीक है, स्क्रबिंग एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो आपको पता है पायरोलिसिस एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर हम विदाउट ऑक्सीजन उसको क्या कर देते हैं, थर्मल वेस्ट जो होता है ना, एक तरीके से देखा जाए तो थर्मल वेस्ट के तौर पर या थर्मल प्लांट के अंदर उसको जला देते हैं बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है ना। क्वेश्चन 20 देखिए, ग्रेटा थेनबर्ग इज द यंगेस्ट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज फ्रॉम स्वीडन, initiated a global student movement in 2018 by the skipping school every Friday to protest against the lack of action on the climate crisis. What is the movement is called? ठीक है, Fridays of Future, Fridays for Future, Green Clean Earth, Friends of the Earth and the Planet over the Profit। तो आपको पता है कि ये फ्राइडे को होता है, तो इसलिए फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम है इसका। क्या है? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अचीवर सेक्शंस का। Read the following statement and select the correct ones. Biodiversity hotspots, those are specific regions which have a large number of endemic species. That is also correct. The passenger pigeon is an extinct bird. बिल्कुल, हमने बहुत ज्यादा इसका शिकार किया बेचारों का, तो ये आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। The term ecologically was coined by the Ernest Haeckel in 1869. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और Gandhi Peace Prize was awarded to be a noted environmentalist चांदी प्रसाद भट्ट in 2013. ये भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो सारे ही सही होने चाहिए, तो हमें करेक्ट देखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है। 22 देखिए, which column match the column first with column second and select the correct option from the quotes given the below. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड in the air, CFC, ठीक है, सीवेज डंप्ड इन रिवर एंड डस्ट इन एयर एंड द एक्सेस फर्टिलाइजर्स इन फील्ड्स। ओके, और यहाँ कॉलम सेकंड में है, डैमेज द ओजोन लेयर, लीड्स टू फूड टॉक्सिसिटी, प्रिवेंट्स द फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूस एसिड रेन एंड द कॉजेज वाटरबॉर्न डिजीजेस। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है रेन के अंदर, वो जाएगी एसिड रेन, ठीक है ना, वो एसिड रेन में जाएगी, यानी फर्स्ट का डी, फर्स्ट और सेकंड दो में है। ठीक है, सीएफसी जो होता है वो डैमेज करती है ओजोन लेयर का, सेकंड का ए, अब भी मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो सीवेज डंप्ड इन रिवर, तो कॉज करेगी वाटरबॉर्न डिजीज को, यानी थर्ड का ई, यानी कि फर्स्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखो डस्ट इन एयर, क्या करेगा? डस्ट जो होगा वो एयर के अंदर क्या करेगा? वो प्रिवेंट्स करेगा फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि वो लीव्स के ऊपर जम जाता है। एक्सेस फर्टिलाइजर फील्ड्स जो होता है वो फूड टॉक्सिसिटी को कॉज करता है। ठीक है, तो फिफ्थ का बी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 23 देखिए, स्टडी द वेन डायग्राम एंड एक्स लाइकली टू बी endangered स्पीशीज है, दैट इज आल्सो एंडेमिक स्पीशीज ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ओके, ये क्या है? ब्लैक बग है, वुली मैमथ है, ठीक है, इंडियन गजल है और रेड पांडा है। तो यहां देखो ये एक्स जो है वो क्या है? जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेमिक टेम्परेट फॉरेस्ट है, हिमालयाज के अंदर मिलता है और एक्सटिंक्ट स्पीशीज की कैटेगरी में भी आता है ये। तो इसके अंदर रेड पांडा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड पांडा, क्योंकि हिमालयन रीजन्स के अंदर वो रेड पांडा ही मिलता है, बड़े छोटे से होते हैं, क्यूट से। क्वेश्चन 24 देखिए, द एरिया रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर द ग्रेजिंग इट नॉट अलाउड इज नोन एज एक्स, while an area reserved for the conservation of wild animals is only known as y। ठीक है, what can be placed in x and y? x क्या हो सकता है और y क्या हो सकता है? x जो होता है वो तो देखो नेशनल पार्क होता है, वहां पर ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है ना, वहां ग्रेजिंग अलाउड होती है। तो नेशनल पार्क की बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, तो ए नेशनल पार्क है और y वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है ना। क्वेश्चन 25 देखिए, match the column first with the column second and select the correct option from the given codes।
कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में, ठीक है। ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका, कागू एंड एंडेंजर्ड बर्ड, ठीक है। टॉप कैनोपी डोमिनेटेड बाय द अकेशिया कोआ, और यहां इधर दे रखा है उनके एरिया, न्यू कैलिडोनिया रेन फॉरेस्ट, इटूरी रेन फॉरेस्ट, हवाइन रेन फॉरेस्ट, सिंजारा रेन फॉरेस्ट, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया रेन फॉरेस्ट इधर दे रखा है, और इटूरी रेन फॉरेस्ट, हवाइन रेन फॉरेस्ट एंड सिंजारा रेन फॉरेस्ट। अब यहां आप देखेंगे कि फर्स्ट जो है ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वो इटूरी रेन फॉरेस्ट में है, यानी फर्स्ट का बी में है और डी में है, ठीक है। सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका, ये सिंजारा रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो सेकंड का डी, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, तो ऑप्शन क्या बैठ जाएगा हमारे पास? फोर्थ। थर्ड का हो जाएगा कागू एंड एंडेंजर्ड बर्ड, ठीक है, ये कहां है? ये हो जाएगा इधर न्यू कैलेडोनिया रेन फॉरेस्ट में, और टॉप कैनोपी डोमिनेटेड बाय द अकेशिया दैट इज हवाइन रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट होता है, तो हमने यहाँ चैप्टर सेकंड जो है उसके एमसीक्यूज कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।